हे गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 16, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन है हमारे पास, मेक अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन 2x plus 4y इज इक्वल टू 10 एंड 3x plus 6y इज इक्वल टू 12। तो गाइज ये हमारे पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल गिवन है। इन दोनों इक्वेशन का हमें क्या करना है गाइज, ग्राफ ड्रॉ करना है। और उस ग्राफ को ड्रॉ करके हमें ये भी देखना है कि हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। गाइज हमने पढ़ा था कि हमारे पास सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेंगे जब लाइंस जो हैं, यानी कि ये दो लाइंस की इक्वेशन है, जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अगर लाइंस पैरेलल होगी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और अगर लाइन कोइंसाइडिंग होगी तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो आइएगा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आप भी मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ इस ग्राफ को ड्रॉ करने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, कल हमने जो वर्किंग एल्गोरिथम पढ़ी थी, उस वर्किंग एल्गोरिथम में जो फर्स्ट स्टेप था, उस फर्स्ट स्टेप के अंदर था कि सबसे पहले हमें गिवन लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन जो है हमारे पास 2x plus 4y इज इक्वल टू 10, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 2x plus 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके गाइज, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमने लिख दी है। 10 को हमने इस साइड ट्रांसफर किया है तो यहाँ पर साइन जो है चेंज हो गया है, यहाँ पर नेगेटिव हो गया है। अब गाइज हमें क्या करना है, अब हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल को सेपरेट क्यों करना है, क्योंकि हम एक वेरिएबल, दोनों वेरिएबल को सेपरेट अगर कर लेंगे उसके बाद हम एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। उस पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के बाद एक टेबल का फॉर्म करेंगे, उस टेबल के थ्रू जो है हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आइए गाइस देखते हैं किस तरीके से हम करने वाले हैं। यहाँ से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिए। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम जैसे हम इसको 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में बचता है x प्लस 2y माइनस 5, ओके गाइस, इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0, यानी या तो 2 0 के इक्वल होगा या ये जो है 0 के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन गाइस आपको पता है 2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर होगा x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो गाइस आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 2y। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब गाइस हमें पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि y अगर 0 हो, अगर y अगर हमारे पास किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तो x हमारे पास क्या होगा, x हमारे पास होगा गाइस 5 के इक्वल। क्योंकि हम y की जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएंगी और ये 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास हो गया 5 एंड 0। ओके, अब गाइस हम लिखेंगे y की जगह 1। अब जैसे y की जगह 1 लिखेंगे तो x हमारे पास क्या होगा, 5 माइनस 2 यानी कि 3। ठीक है, जब y की जगह 1 लिखेंगे तो x हमारे पास क्या होगा, 3। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आ गया गाइस, 3 एंड 1। ओके, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया है। अब गाइस उस लीनियर इक्वेशन को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे और पॉइंट्स को इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखते हैं, 3x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब गाइस इसमें से भी 3 जो है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 3 जैसे हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर होगा x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब गाइस या तो 3 0 के इक्वल होगा या ये टर्म जो है 0 के इक्वल होगी, क्योंकि दो जो है पॉजिटिव टर्म का अगर मल्टीप्लाई करें, ये पॉजिटिव है, दो टर्म का अगर मल्टीप्लाई करें वो अगर 0 के इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब एक टर्म को 0 के इक्वल होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये 3 तो कभी 0 के इक्वल होता नहीं है, तो यहाँ पर x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास क्या होगा गाइस, 0 के इक्वल होगा। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस 2y। इस तरीके से हमने उसको इस साइड ट्रांसफर किया है तो ये आया। अब यहाँ पर भी हमें वही करना है कि y की जगह अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करें तो x हमारे पास 4 आ जाता है, तो एक पॉइंट हमारे पास होता है 4 एंड 0। और हम y की जगह अगर 1 सब्स्टिट्यूट करें तो x हमारे पास हो जाता है 2, यानी कि एक पॉइंट हो जाता है
2 and 1। तो इस तरीके से गाइज हमें पॉइंट फाइंड आउट हो गए हैं। यहाँ पर इस लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को सॉल्व किया है, तो उसके बाद वेरिएबल को सेपरेट करने पर ये 2 पॉइंट मिले हैं, और उसके बाद इस लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को सॉल्व करके वेरिएबल को सेपरेट करके हमें पॉइंट जो है ये मिले हैं। अब गाइज इन चारों पॉइंट का यूज करके हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करके हमें ये देखना है कि हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है, और ये लाइंस की इक्वेशन किस प्रकार से जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं है। तो अभी तक आपने इसे नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट डाउन कीजिए, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखने वाले हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो चलिए गाइज, अब हम जो टेबल्स को फॉर्म किया था, यानी कि जो ऑर्डर पेयर के अंदर जो हमने इस दोनों लाइंस के जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे उनको हम टेबल के अंदर लिख देते हैं। तो हमारे पास टेबल क्या है गाइस, x की वैल्यू जब 5 है तो y की वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू 1 है। ओके, और दूसरी टेबल हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है। तो अब गाइस हम क्या करते हैं, एक ग्राफ को इस टेबल की हेल्प से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करके उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। कई सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे, सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेंगे जब हमारे पास दोनों लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी। और सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जब हमारे पास दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, तब हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेंगे जब हमारे पास दोनों लाइन एक दूसरे की क्या होगी, कोइंसाइडिंग होगी। तो यही देखते हैं गाइस, हमने यहाँ पर इन दोनों टेबल की हेल्प से जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो अपर वाली लाइन है, ये अपर वाली लाइन है, ये हमने किस टेबल की हेल्प से ड्रॉ की है, ये हमने 5, 3 एंड 0, 1 ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इसकी हेल्प से जो है अपर वाली लाइन, यानी कि ये 2x + 4y = 10 वाली जो लाइन है ये ड्रॉ है यहाँ पर। ओके, और दूसरी जो है यहाँ पर सेकंड टेबल जो है उसकी हेल्प से ये जो लोअर वाली लाइन है ये ड्रॉ है। तो आप देख सकते हैं गाइस, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं इन दोनों लाइन को। आप जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे इन दोनों लाइन को तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है, ये दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है गाइस, ये दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है। आप कितना भी गाइस आप बढ़ाओगे, आप इसे ग्राफ के अंदर ड्रॉ करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे इतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप अपने हाथों से जब अपने ग्राफ के अंदर आप उसको ड्रॉ करेंगे तो आपको एकदम लगेगा कि ये पूरी की पूरी लाइंस क्या है, दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। जितना भी आप बढ़ाओगे ये कहीं भी जाकर के कहीं भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो गाइज ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों टेबल की हेल्प से सबसे पहले हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन को कन्वर्ट किया था। उसके बाद हमने वेरिएबल को सेपरेट आउट करके ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे। ऑर्डर पेयर की फॉर्म के सॉल्यूशन को हमने टेबल के अंदर लिखा। टेबल के अंदर लिखने के बाद हमने इसकी हेल्प से ग्राफ को ड्रॉ किया कि ये हमारे पास जो पॉइंट है वो 5 और 0 वाला पॉइंट है, ये हमारे पास जो पॉइंट है वो 3 और 1 वाला पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट है वो 4 और 0 वाला पॉइंट है, और ये जो है 2, 1, इन दोनों को हमने इस प्रकार से मिला दिया। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और हमें पता लगाते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सारे के सारे जो ग्राफिकल मेथड से जो है हम यहाँ पर इसको लाइंस को जो है ड्रॉ किया जाता है। ओके गाइज, तो अगर गाइज आपको हमारे लेक्चर अगर पसंद आया है, ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।